आज मैं आप सभी के साथ संभावना की सत्य घटना शेयर करने जा रही हूँ। संभावना, जो कि एक 24 वर्षीय लड़की हैं, उनके माता-पिता मूल रूप से पंजाब के निवासी हैं, लेकिन उनका जन्म अमेरिका में ही हुआ है और वहीं उनका पालन-पोषण हुआ है। लेकिन कभी-कभी साल में 1-2 बार वो इंडिया ज़रूर आती हैं क्योंकि उनके सभी रिलेटिव्स इंडिया में ही रहते हैं। संभावना बताती हैं कि बचपन से ही, क्योंकि उनके माता-पिता मूल रूप से पंजाब के निवासी हैं, तो पंजाब उनका बहुत आना-जाना रहा है। वो कहती हैं कि जब मैं छोटी ही थी, तब से ही मुझे इंडिया आना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था और इंडिया में भी विशेषतया दिल्ली शहर आना, यहाँ मुझे आना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन क्योंकि मेरे मामा जी का परिवार दिल्ली रहता है, तो पंजाब और दिल्ली दोनों जगहों पर मेरा आना-जाना होता रहता था। और इसके साथ-साथ संभावना में एक अजीब-सी आदत थी। वो कहती थी कि जैसे आमतौर पर लोग शादी पार्टीज़ का एन्जॉय करते हैं, उन्हें शादियों में जाना अच्छा लगता है, सजना-संवरना, खाना-पीना, नाच-गाना सब लोग एन्जॉय करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे शादियों में जाना, ये सब कुछ सजना-संवरना, ये सब कुछ जो बड़े स्केल पर होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं सुहाता था। इसलिए आमतौर पर जो शादी पार्टीज़ होती हैं, मैं उन्हें अवॉइड करती थी। और अब जबकि मैं 24 साल की हूँ और परिवार में मेरे विवाह को लेकर बातें चल रही हैं, तब तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरों की शादी में ना जाना, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब जब मेरी शादी की बात हो रही है, तो भी मैं शादी के नाम से पीछे हट रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मेरे माता-पिता की शादी बहुत अच्छी है, दोनों में बहुत प्रेम है, तो मैंने अपने आस-पास, अपने रिलेशन में या अपने माता-पिता में सब जगह एक अच्छी शादियों को ही देखा है। फिर भी शादी को लेकर मेरे मन में एक डर है। अब इन सवालों को लेकर जब संभावना जी का पीएलआर हुआ, तो क्या निकल कर आया, मैं उन्हीं के शब्दों में बयाँ करने जा रही हूँ। मैंने चूड़ा पहना हुआ है और लाल रंग का बहुत सुंदर सूट पहना हुआ है। मेरी शादी को अभी 2 ही दिन हुए हैं। मैं और मेरे ही परिवार की और दूसरी महिलाएं, हम सब एक बहुत छोटे से कोठरी नुमा कमरे में बंद हैं। संभावना जी बताती हैं, ये 1984 का समय है और मैं दिल्ली त्रिलोकपुरा की निवासी हूँ। अगले दृश्य में वो बताती हैं, अभी-अभी मेरी शादी हुई है और मेरे माता-पिता ने दहेज में बहुत बहुत सारा घरेलू सामान दिया है। पूरा घर ही नया हो गया है। घर की हर चीज़, फ्रिज, टीवी, पलंग, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी और किचन का बहुत सारा सामान। आप कल्पना कीजिए कि किसी लड़की का नया-नया विवाह हुआ हो और उसके जिस घर में वो रह रही है, उसका घर, उसकी एक-एक चीज़ उस घर की नई नकोर हो, बिल्कुल अनटच्ड, पैक। अभी वो चीज़ें खुली भी नहीं हैं, उनका यूज़ भी नहीं शुरू हुआ है। अगले दृश्य में वो बताते हैं कि वो और उनके ही परिवार की कुछ महिलाएं, उनकी देवरानी, जेठानी और उनकी सासू माँ, ये सभी एक कोठरी में, अंधेरी सी कोठरी में जहाँ एक लाइट भी नहीं है, वहाँ बंद है। और ये उनका घर नहीं है, ये उनके किसी जानकार का घर है,
जहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए हैं। संभावना जी ने जो जानकारी दी उससे ये वो समय निकल के आया जब 84 में भारत में दंगे हुए थे और उन दंगों में बहुत सारे सिख परिवारों को बहुत हानि पहुंचाई गई थी। ये बताती हैं कि ये 84 में त्रिलोकपुरी नाम के किसी स्थान पर इनका नया विवाह हुआ था और बहुत सारी जैसे नई विवाह में उनके माता पिता द्वारा बहुत सारी नई चीज़ें दहेज के रूप में उन्हें दी गई होंगी। वो सब अभी खुली भी नहीं थी, पैक्ड थी और ये सब कुछ हुआ और इन्हें अपने घर को छोड़कर अपने किसी जानकार के घर में शरण लेनी पड़ी। अगले दृश्य में वो बताती हैं, जब वो ये बता रही थी तो उनकी आवाज़ में एक भारीपन था, जैसे आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो कहती हैं, हर तरफ राख है, अधजली चीजें, बहुत सारी चीजें गायब हैं और जो है वो अधजली अवस्था में है। दंगाइयों द्वारा उनके घर को आग लगा दी गई है और उस आग में उनके घर का काफी सामान और उनका घर भी काफी हद तक जल चुका है। 84 में जब दंगे हुए थे तो उस समय पर जो दंगाइयों द्वारा ये कार्य किया गया उसमें जो जहाँ जैसे कर सका, कुछ लोग जो चोरी कर सके, चीज़ों को उठाकर भाग सके, वो चीज़ों को उठाकर भागे और जो बच गया उन्हें जला दिया गया। कुछ इस तरह के हालात क्रिएट हुए। इसलिए जो वो दृश्य देख रही थी वो अपने घर की तबाही को बयां कर रही थी। उस घर की तबाही को जहां वो सिर्फ 2 दिन पहले दुल्हन बन के आई थी, वो घर जिसको शायद अभी अभी उन्होंने जिस घर में अभी अच्छे से देखा भी नहीं था, रहना भी शुरू नहीं किया था, वो चीज़ें, उन चीज़ों को वो जली हुई अवस्था में देख रही थी जो अभी उन्होंने पैकिंग भी नहीं खोली थी। ये काफ़ी दुखद दृश्य था। तो मैंने संभावना जी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के निर्देश दिए क्योंकि वो बहुत भारी उनका मन होता जा रहा था। तो जब उन्होंने 10 वर्ष बाद का जो दृश्य बयां किया, मैं अपने हस्बैंड के साथ एक छोटे से घर में रहती हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरे पति मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उन दंगों में इनके मस्तिष्क पर, दिमाग पर प्रहार किया गया है। इसलिए अब वो फिजिकली ज़्यादा कार्य करने में सक्षम नहीं है। घर में गरीबी की स्थिति है। मेरे पति बात बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं क्योंकि उन दिमागी प्रहारों से उनका मस्तिष्क डैमेज हो चुका है। संभावना द्वारा जो जानकारी दी गई उससे ये निकल कर आया कि 84 में संभावना के द्वारा एक ऐसा जीवन जिया गया है जिसमें उन्होंने बहुत बहुत दर्द को झेला है और बहुत छोटी आयु में ही इतने दर्द को झेलते झेलते ही उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे ने उनके जीवन पर इतना गहरा असर डाला, भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, कि वो फिर ज़्यादा दिनों तक इस ज़िंदगी में चल नहीं सकी और बहुत छोटी आयु में ही उनके प्राण चले गए। यही कारण रहा कि संभावना के मन में शादी को लेकर, क्योंकि उन्होंने एक तरह से शादी का सुख तो देखा ही नहीं, बल्कि शादी के फौरन बाद सिर्फ दुख महसूस किए और शायद ये दुख बढ़ गए। अगर उनका विवाह ना हुआ होता, अगर उन्होंने अपनी आंखों से अपने ही नए बसे हुए घर की तबाही ना देखी होती, तो शायद ये चीज़ें इस तरीके से उनके मन पे छाप ना छोड़ती।
लेकिन उन्होंने अपने जीवन के आखिरी जो 9-10 वर्ष जो उन्होंने गुजारे हैं, वो उस 84 के दंगे उनके दिमाग में बसे रहे हैं, वो कभी नहीं गए। क्योंकि पूरी तरह से सब कुछ तो तबाह हो गया, चाहे वो धन था, चाहे वो पति था, चाहे वो रिश्ते थे, चाहे वो शरीर था, सब कुछ। तो फिर जो उन्होंने उसके बाद लगभग 94 में उनकी मृत्यु हुई है, 93 या 94 में। तो इतने समय में उन्होंने उस घटना के हर पल को लगातार जिया है, कभी नहीं भूला है। कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं ना कि आके चली जाती हैं, लेकिन आप उनके साथ हर रोज़ जीते हैं। ऊपरी तौर पर वो घट नहीं रही, लेकिन आपके मन पर तो हर रोज़ घट रही हैं, दोबारा-दोबारा यादें रिपीट हो रही हैं। और इसी स्थिति में उनके बहुत छोटी आयु में उनकी मृत्यु भी हो गई। और ये जो उनका नया जीवन है, इस जीवन में उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप रहा ही नहीं है, इधर उनकी मृत्यु हुई है और बहुत जल्द उन्होंने सेकंड बर्थ लिया है, इसमें बहुत ज़्यादा गैप रहा ही नहीं है। तो एक वो जो हीलिंग का पीरियड होता है, वो शायद उस हीलिंग के पीरियड से अच्छी तरह गुजरी ही नहीं है। अगर वो थोड़े लंबा अरसा मृत्यु के बाद जो एक हीलिंग का पीरियड होता है उससे गुजरी होती, तो शायद ये दर्द इस तरीके से उनके साथ ना जाता। तो कई बार मैं ये महसूस करती हूँ कि थोड़ा-सा जो गैप रहता है ना, एक मृत्यु के बाद और जन्म के बीच का, वो एक आत्मा के लिए हीलिंग देने वाला होता है। वो भी ज़रूरी होता है। जो ये दर्द था, ये भावनात्मक पीड़ा थी, हमने इसे रिलीज़ करवाया और एक तरह से उनकी जो पूरी जो पास्ट बर्थ उन्होंने जिया था, उसको रीराइट करवाया। इस स्थिति से गुज़रने के बाद उन्हें काफ़ी हीलिंग महसूस हुई। अभी भी उन्होंने विवाह करने की कोई इच्छा ज़ाहिर नहीं करी है और अभी भी वो इंडिया बहुत ज़्यादा आना-जाना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन उम्मीद है वक़्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।